हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट। आज रासायनिक विज्ञान है और पहला दिन है। कुल मिला के 4 दिन हम आपको पढ़ाएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन ही आपको बताने हैं जो आपको तैयार करने हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं आज के पहले सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस ताप उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। क्या सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसने ये पूछा है कि इनमें से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलता हूँ। एक तो सल्फर के ऑक्साइड आपका हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कुल मिला के इसका जो है 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है कि भारत में जो है इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं किनसे, इन तीनों से। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। ठीक है ना, कौन सा एक युग्म सम्मिलित है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सुमेलित कीजिए। अब उसने बोला है सुमेलित। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया होगा जब इतिहास या भूगोल पढ़ाया होगा कि इनमें से कोई एक हमारी याद होना चाहिए, बाकी तो हमारे साथ हो ही जाते हैं। ठीक है ना, तो अब हमें ये देखना है कि देखो जो हीरा होता है, तो इन 4 में से हीरा का जो सुमेलित है वो कौन सा होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। हीरे का जो मैचिंग खाएगा वो खाएगा कार्बन। हीरा जो है कार्बन से बनता है। और संगमरमर, संगमरमर का मतलब हो गया जो कैल्शियम के द्वारा बनता है। और जो रेत हुआ, रेत का मतलब हुआ आपका सिलिकॉन से। ठीक है, और एक ये माणिक्य होती है जो रूबी कहलाते हैं, ये होता है एल्यूमिनियम। ठीक है ना, तो कुल मिला के आपका जो है पहले नंबर पे आ गया 4। तो आप 4 देख लीजिए। देखो इन बी में और डी में 4 आ रहा है, 1 है 4 4, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो दूसरा देखो मैचिंग, दूसरा हमारा पहला नंबर था, तो पहला नंबर इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका जो राइट आंसर है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको याद रखना है कि यह एक संचारी क्षारक है। ये आपका बेकिंग सोडा जो है एक संचारी क्षारक नहीं है। ठीक है ना, तो इसका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सुमेलित कीजिए। इसे भी हमें सुमेलित करना है। इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है कि सामान्य लवण बोला है, तो सामान्य लवण का मतलब हुआ आपका बोरियम क्लोराइड। ठीक है ना, अम्लीय लवण का मतलब हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारीय लवण का मतलब हुआ फेरिक हाइड्रोक्साइड, और डिक लवण का मतलब हुआ आपकी फिटकरी है डिक लवण, जैसे एलम बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपका देख लीजिए, ए का दूसरा है तो 2 ये है, इसमें भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है। अगला मैचिंग कीजिए, बी का तीसरा है देखो, तो तीसरा ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें 3 गलत हो जाएंगे और एक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट स्पर्शशील और कठोर है। ग्रेफाइट की बात हो रही है, इसलिए यह मशीनों में सूक्ष्म स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है। पदार्थ की निम्न में से खोजी गई अवस्था कौन सी है, तो आपको याद रखना है बोस आइंस्टाइन संघनी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। शांति कारक औषधि के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में खोजा गया कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? ठीक है, तो वो है फुलेरीन। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है उसने कि शुक्र शैल जिसे हम बैटरी बोलते हैं में निम्नलिखित में से किन का विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं जिन्हें आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करनी है। देखिए इजी आपको ये क्वेश्चन तभी लगेंगे जब आप स्टडी करोगे, वरना बाकी अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो हार्ड तो है ही है। ठीक है ना, लेकिन कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती है। आप इन 10 के 10 क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना, इनको पढ़ना, आपके सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।